नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ विद संस्कार शुक्ला में। आ चुका हूं आपके लिए बहुत ही अच्छा सा टॉपिक लेकर, नंबर सिस्टम जो कि मैथ का आधार यानी कि बेस माना जाता है। आज हम लोग इसके बारे में बहुत ही गहन अध्ययन करने वाले हैं, बहुत ही डीप नॉलेज लेंगे, जिससे कि आपको बेस अगर आपका मजबूत हो गया तो आपकी मैथ मजबूत हो जाएगी। तो हमको क्या करना है, मेरा मेन मोटो आपकी मैथ को अच्छा करना है। जिन बच्चों को मैथ नहीं आती मैं उनको मैथ सिखाने आया हूँ और बहुत ही आसानी से सिखा दूंगा। तो नंबर सिस्टम क्या होता है, आपको इसमें नंबर्स के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी कि नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, नंबर कौन कौन से होते हैं, नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, नंबर कौन कौन से होते हैं। दो बार रिपीट करने के लिए माफ़ी चाहूँगा। नंबर्स होते हैं टू टाइप्स के, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर जो कि इनको हम लोग हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। हमारे साथ बोलते चलेंगे मन में तो आपको भी अच्छा नॉलेज और हो जाएगा। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। अब इमेजिनरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? इमेजिनरी को हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। जिनकी हम लोग गणना करें, मतलब मन में सोचा जाए, उनको कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं, रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्याएं। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग आ जाते हैं अपने दूसरी स्लाइड में और वहां पर हम लोग जानेंगे कि रियल नंबर्स कितने टाइप के होते हैं। तो रियल नंबर जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। रियल नंबर रियल नंबर आर टू टाइप्स ऑफ, फर्स्ट इज रेशनल नंबर एंड सेकंड इज डेसिमल नंबर। रेशनल नंबर और डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर दशमलव संख्याएं और रेशनल नंबर पूर्णांक संख्याएं। इनको पूर्णांक कहते हैं हिंदी में और उसको दशमलव कहते हैं पूर्णांक, जिससे कि आपको पता चल रहा होगा पूरा पूरा। ठीक, अब रेशनल नंबर क्या होते हैं और डेसिमल नंबर। डेसिमल क्या होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं रिपीटिंग डेसिमल और एक होते हैं नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग और एक होते हैं नॉन रिपीटिंग। सॉरी, ये यहाँ पर होते हैं क्या, यहाँ पर एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग आएंगे। टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग को कहते हैं शांत दशमलव और नॉन टर्मिनेटिंग को कहते हैं अशांत दशमलव। जो अशांत दशमलव वो होते हैं वो रिपीटिंग भी होते हैं और नॉन रिपीटिंग भी होते हैं। रिपीटिंग जैसे कि हो गया 0.54, 54, 54, ये जो हो गया ये रिपीटिंग हो गया। और नॉन रिपीटिंग हो गया 9632। जैसे कि 22/7 करेंगे तो वो कैसा होता है? नॉन रिपीटिंग डेसिमल, पाई की वैल्यू आ जाती है। और टर्मिनेटिंग दशमलव क्या होते हैं? जो यहाँ कहीं पर जाकर रुक जाते हैं, जैसे 0.25, 0.900, ये कहीं पर जाके रुक जाएंगे। तो अब हम लोग इनके आगे जानते हैं कि और क्या क्या होता है। तो अब आ जाते हैं, जब आप लोग पढ़ रहे थे आपने अभी क्या क्या पढ़ा? रेशनल नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर और डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, यहाँ तक आपने पढ़ लिए हैं। अब आप लोग आ जाइए कहाँ पर, अब हम लोग जानेंगे कि जो हमारे और आगे के नंबर होते हैं उनमें क्या होता है। तो उससे पहले, जानने से पहले, हम लोगों ने स्टार्ट करा था डेसिमल, तो डेसिमल के बारे में हम लोग पूरा जान लेंगे। अब डेसिमल नंबर क्या होते हैं अभी मैंने बताया कि जिनमें पॉइंट आता है, डेसिमल में पॉइंट आता है। तो अब यहीं पर हम लोग एक चीज़ सीखेंगे कि पॉइंट को हटाने के लिए क्या करते हैं। तो जैसे 0.956 लिखा है, पॉइंट को हटाना है तो हमको नीचे एक लिखना है और पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं हैं, एक दो तीन, तीन जीरो को नीचे लगा देना है। तो आपका नया नंबर बन जाएगा 956/1000। ऐसे पॉइंट हटा लेते हैं हम लोग। आपने ये भी सीख लिया कि पॉइंट को कैसे हटाते हैं। क्वेश्चंस को एक साथ करेंगे, कम से कम 40-50 क्वेश्चन एक साथ कराऊंगा एक वीडियो में, बहुत मजा आने वाली है। ठीक है, अब आपने ये सीख लिया कि पॉइंट्स को हटाते कैसे, लेकिन यहीं पर एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आता है। क्या देखो, यहीं पर एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आता है क्या, कि ये वाला तो सिंपल पॉइंट आपने हटाना सीख लिया, ये तो सिंपल पॉइंट हटाना था कि सिंपल पॉइंट्स को हम कैसे हटाते हैं। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि बार वाले पॉइंट्स को कैसे हटाते हैं। जैसे 47.47 लिखा है, अब ऊपर बार लगा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि
4 7 और एक 9 लिख के उसके आगे जीरो लगा देते हैं, मतलब जितने अंक होंगे उतने 9 के आगे जीरो लगेंगे, 47/90 हो जाएगा। ठीक, अब लेकिन यहीं पर क्या होता है, अब क्या होता है यहीं पर देखो, जैसे आपसे कह दिया जाए 0.27 और 7 के ऊपर केवल बार लगा है, यहां नहीं लगा है, तब आप लोग क्या करेंगे, तब आपको क्या करना है कि जो यहां पर ये नंबर लिखा है इसको यहां पर ऐसे लिख लेना है, और जिस पे नहीं लगा है उसको यहां पर लिख लेना है। जैसे कि 2 पर नहीं लगा है बार, तो -2 करके अपॉन क्या करते थे, 90, क्या करते थे, 90। ठीक, तो अपॉन क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 25/90। ठीक, लेकिन यहां पर क्या होता था, अगर दो के आगे दो पर बार लगा है तो नीचे दो 9 बढ़ाएंगे। ठीक, यहाँ 47/99 हो जाएगा और नीचे वाले में 25/90 हो जाएगा। तो आपने ये भी सीख लिया है कि पॉइंट्स को कैसे हटाते हैं, जितने के ऊपर बार उतने 9 आएंगे, लिख लो यहां पर उतने 9 आएंगे, उतने 9 आएंगे। अब हम लोग आगे सीखेंगे, क्या सीखेंगे, अब हम लोग आगे सीखेंगे इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, तो इंटीजर जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर अब आप लोग हेडिंग डालिए इंटीजर, इंटीजर हेडिंग डालेंगे तो वहां पर आपको सीखने को मिलेगा इंटीजर के बारे में। इंटीजर कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। मेनली 2 टाइप के होते हैं, लेकिन हम लोग इनको 3 टाइप का बना देंगे। कैसे बना देंगे, निगेटिव और एक न्यूट्रल मान लेते हैं। न्यूट्रल किसको मान लेते हैं, जीरो को मान लेते हैं, न्यूट्रल मान लेते हैं। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, +1 +2 +3 डैश 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 एक्सेट्रा। और न्यूट्रल क्या मान लेते हैं, जीरो। और निगेटिव इंटीजर -1 -2 -3, ये जो हम लोग मान लेते हैं इनको मान लेते हैं इंटीजर्स। ठीक, अब हम लोग इनको नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करते हैं, तो नंबर लाइन पे डिनोट करने का सबसे अच्छा तरीका है क्या, नंबर लाइन पे सबसे अच्छा डिनोट करने का तरीका है क्या, तो देखो यहाँ पर हम लोग इसको छोटा कर लेते हैं ऐसे, फिर इसको उठा के ऐसे कर लेंगे और यहाँ पर नंबर लाइन सीख लेंगे। नंबर लाइन हम लोग बना लेते हैं, ये हमने बना ली नंबर लाइन, यहाँ पर एक ऐसे, यहाँ पर एक ऐसे, और लेफ्ट में माइनस चलता है, यहाँ पर हमने जीरो मान लिया, यहाँ -1 -2 -3 ऐसे बनता चला जाएगा, और इधर क्या आ जाता है, +1 +2 +3, ऐसे इधर बनाते चले जाएंगे। तो ये हमारी क्या हो जाती है, नंबर लाइन। इसको क्या कहते हैं, नंबर लाइन। ठीक, इसको नंबर लाइन कहते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग, देखते हैं क्या कि जो आपने अभी तक देखे होंगे मेन मेन नंबर, उनके बारे में अब हम जानते हैं क्या होते हैं। तो जैसे कि आपने मेन मेन कौन से नंबर देखे हैं उनके बारे में आपको पता होगा। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर के बारे में जानेंगे, होल नंबर के बारे में जानेंगे, इवन नंबर के बारे में जानना है, ऑड नंबर के बारे में, प्राइम नंबर के बारे में। इतने टाइप्स के नंबर और होते हैं, ये मेनली आपको यही ज़्यादातर पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होते हैं। तो नेचुरल नंबर, जिनको हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं, क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। अब आ जाता है होल नंबर, जिनको कहते हैं इवन नंबर, जिनको कहते हैं सम संख्याएं, सम संख्या। ऑड नंबर को क्या कहते हैं, विषम संख्याएं, क्योंकि ये सम नहीं होती हैं इसलिए विषम संख्या होती हैं। ठीक, अब प्राइम नंबर को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं। ठीक, आपको ये भी पता चल गया कि किसको क्या हम लोग हिंदी में कहते हैं। ठीक, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं जैसे जीरो को छोड़कर जितनी भी संख्याएं होती हैं प्लस में, जैसे कि 1 2 3
फोर एक्सेट्रा 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 इनफाइनाइट तक जो भी नंबर होंगे उनको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। पर होल नंबर क्या होते हैं? जिसमें जीरो भी इन्वॉल्व हो जाए, 0 1 2 3 डैश 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 इनफाइनाइट। फिर आ जाता है इवन नंबर, जो दो से कट जाए, डिविजिबल बाई टू, डिविजिबल बाई टू ये हो जाते हैं इवन नंबर। ऑड नंबर नॉट डिविजिबल बाई टू, जो दो से ना कटे, नॉट डिविजिबल बाई टू। ठीक, जो दो से ना कटे, इसमें कौन से नंबर आ जाएंगे? जैसे एग्जांपल हमने ले लिया 16, 18, 12। ठीक, और इसमें क्या ले लिया जो नहीं हो रहे हैं? 9, 5, 4, 3। ये सब नहीं वाले होने वाले हो जाएंगे। ठीक, अब आ जाओ प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो किसी से ना कटे, केवल एक से और अपने से कटे। तो यहाँ पर लिख लो डिविजिबल बाई, नॉट डिविजिबल बाई एनी वन, मतलब किसी से मत कटे, नॉट डिविजिबल विद, नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर, नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर। जो किसी से ना कटे उनको क्या हम लोग कहते हैं? उनको क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। जैसे कि 1 3 5 7 11 13 17 19 23, ये वाले जो नंबर हो जाते हैं, ये हो जाते हैं कौन से? कौन से हो जाते हैं? प्राइम नंबर हो जाते हैं। अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि इनके बारे में। कैसे पहचाने संख्या अभाज्य है या नहीं? कैसे पहचाने संख्या अभाज्य है या नहीं? कैसे पहचाने कोई नंबर प्राइम है या नहीं? बताइए, कैसे पहचाने कोई नंबर प्राइम है या नहीं? बहुत ही अच्छा तरीका है। अब हम लोग जानेंगे कि कैसे पहचाने प्राइम है या नहीं। तो जैसा कि हम लोगों ने एक नंबर ले लिया यहाँ पर 187, 187 हम लोगों ने एक नंबर ले लिया है। अब उसको कैसे पहचानेंगे? तो जो भी संख्या दी हुई है उसके सर्वप्रथम आपको क्या करना है, मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है, उसके पास एक पूर्ण वर्ग ढूंढ लेना है। तो इसके पास एक पूर्ण वर्ग 196 है, जो कि 14 का स्क्वायर होता है। और अगर 13 का स्क्वायर ले हम लोग इसके पहले, तो वो ज़्यादा दूर चला जाएगा, मतलब 87 से 96 ज़्यादा पास पड़ेगा, और 87 से 69, जो 169 होता है 13 का स्क्वायर, ये ज़्यादा दूर पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, एक पास का स्क्वायर ले लेना है, और उसके बाद जिस संख्या का स्क्वायर हो उसके पहले के, मतलब जिस संख्या का स्क्वायर हो उसके पहले के जितनी अभाज्य संख्या हैं उनको लिख लेना है। जैसे इसके पहले कौन सी पड़ेगी? 13, 11, 13, 11, 7, 5, 3, 2। ठीक, 13, 11, 5, 7, 3, 2। अब ये जो आपने संख्याएं लिखी हैं, अगर इनसे वो संख्या डिवाइड हो जाती है तो वो संख्या कैसी हो जाएगी? अगर वो संख्या इनसे डिवाइड हो जाती है तो वो संख्या कैसी हो जाएगी? अभाज्य। मतलब नहीं, अगर अगर डिवाइड नहीं हुई, क्योंकि या तो वो उससे ही होती थी या तो एक से होती थी, लेकिन अगर नहीं हुई डिवाइड तो कैसी हो जाएगी? भाज्य हो जाएगी। तो अब देखो, दो से आपको देखना है तो 87 कटेगा? कभी नहीं कटेगा। 7 1 8 8 16, 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से काटेंगे, 4 नहीं कटेगा। 7 से भी, 11 से हम लोग चेक करते हैं, 11 बन जाए 11 बचा 7, 11 बन जाए 11 बचा 7, तो 11 से कट रही है, तो ये कैसी संख्या है? ये संख्या अभाज्य नहीं, ये संख्या अभाज्य नहीं है। ठीक, तो अब हम लोग क्या जानेंगे? अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में? इसके आगे चलते हैं। अब हम लोग किसके बारे में जानेंगे? तो यहाँ पर अब हम लोग जानेंगे दूसरा नंबर लेके कि वो जो है वो प्राइम है या नहीं है। तो दूसरा नंबर प्राइम कैसे पता करेंगे? दूसरा नंबर को प्राइम पता करने का सबसे अच्छा तरीका है क्या? इसको छोटा करेंगे, इसको इधर चिपका देते हैं। अब आ जाओ, जैसे हमने एक नंबर ले लिया, जैसे हमने एक नंबर ले लिया क्या? 137, 137 लिया। ठीक, अब इसको देखेंगे तो 137 किसके पास है? 144, 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का स्क्वायर। 12 के पहले के कौन कौन से हो जाते हैं? 11, 7, 5, 3, 2। 2 से ये कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से
नहीं कटेगा। 5 से नहीं कटेगा। 7 से, 7 दूनी 7 एकम 7, 6 कभी नहीं कटेगा 7 से भी। और 11 से देखेंगे, 11 एकम 11 बचा 2, 27 नहीं कटेगा। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या। ये कैसी संख्या हो जाएगी? प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं किसके बारे में। अब हम लोग आगे जानेंगे कि आगे क्या होता है। तो आगे जो जानने से पहले हम लोग क्या करेंगे, आगे कल जानेंगे, क्योंकि आगे अब हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, यूनिट डिजिट। नंबर सिस्टम का सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला अगर कोई टॉपिक है तो वो यूनिट डिजिट पूछा जाता है। तो अब हम लोग जो यूनिट डिजिट है उसको क्या करेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे। तो उससे पहले क्या कर लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कौन सी संख्या, यहाँ पर लिख लो। ये जो मैंने मेथड बताया ये किस चीज का मेथड है? हाउ टू नो, हाउ टू नो नंबर इज प्राइम और नॉट। मतलब जो संख्या है वो भाज्य या भाज्य संख्या है या नहीं है। भाज्य संख्या कैसी होती है? जो कट जाए हर नंबर से, वो कैसी होती है? भाज्य। तो ये हो गया हाउ टू नो नंबर इज प्राइम और नॉट। ये नंबर, ये वाला नंबर है NUMBER, नंबर। ठीक। उसके पहले हम लोगों ने क्या सीखा? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, होल नंबर, 0 1 2 3 4, इवन नंबर, सम संख्याएं, अभाज्य संख्या और विषम संख्याएं। ठीक। अब हम लोग उसके पीछे क्या सीख के आए थे? इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, न्यूट्रल एंड निगेटिव इंटीजर्स। ठीक। फिर हम लोगों ने क्या सीखी? नंबर लाइन के बारे में सीखा। उससे पहले क्या सीखा कि हम लोग दशमलव को हटाते कैसे हैं। यहाँ पर नोट डाल के लिख लीजिए, यहाँ पर नोट डाल के लिख लीजिए। दशमलव को हटाने का तरीका हिंदी में लिखेंगे ज्यादा समझ में आएगा। हटाने का तरीका, हिंदी को दशमलव को हटाने का तरीका आपको ये भी पता चल गया। उससे पहले हम लोग क्या सीख के आए हैं? उससे पहले रियल नंबर, रेशनल नंबर। रियल नंबर्स टू टाइप्स के होते हैं, रेशनल नंबर, डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक। उससे पहले क्या सीखा? नंबर सिस्टम में नंबर कितने टाइप्स के होते हैं? तो रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्याएं होती हैं। काल्पनिक संख्याएं जिनकी आप कल्पना कर दें कि हाँ वो संख्या होगी, पता नहीं है आपको है कि नहीं, लेकिन वो होगी, ऐसी जो संख्या होती हैं वो इमेजिनरी संख्या होती हैं। तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपको लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।